दोस्तों ये है OnePlus 12 का डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू। अब हम जब लॉन्च इवेंट में गए थे तब बहुत बार हमने सुना ट्रिनिटी इंजन, और जब हम परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रिनिटी इंजन क्या है, क्या करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे जार्गन्स भी है, सीपीयू वाइटलाइजेशन, रैम वाइटलाइजेशन, रोम वाइटलाइजेशन, ये सब चीजें। लेकिन ये सब चीजें हमने टेस्ट की। पिछले 10-12 दिन से हमारे पास OnePlus 12 है एज अ डेली ड्राइवर, और ऐसी चीजें उसके ऊपर कर रहे हैं, पूछेगा मत। जैसे मैंने बताया, दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड यू नो व्हाट, ये सब जो रिव्यूज होते हैं दोस्तों करने में बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, आपका लाइक मजा आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको परफॉर्मेंस हमने क्या क्या टेस्ट किया और हमें क्या रिजल्ट्स मिले ये बताने वाला हूं, और वो रिजल्ट्स क्यों मिले उसके बाद में बताने वाला हूं। परफॉर्मेंस रिव्यू में दोस्तों हमने क्या क्या टेस्ट किया, क्या क्या गेम्स खेले, क्या क्या चीजें हमने की, ये मैं आपको बताने वाला हूं। वो जो भी रिजल्ट्स आए वो क्यों आए वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले गेमिंग के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 8 Gen 3 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोसेसर है। अगर मैं स्कोर्स के बारे में बात करूं, Geekbench का स्कोर जो है टॉप ऑफ द लाइन, Antutu बेंचमार्क स्कोर जो है दोस्तों एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम 2 मिलियन के ऊपर है। सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट में हमने कुछ 1 घंटे तक रन किया, आधे घंटे तक रन किया, 1 घंटे तक रन किया, उधर हमें इंटरेस्टिंगली 63% मिला। और जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी तभी भी मैंने यही कहा था कि थ्रॉटल टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं मिला, लेकिन परफॉर्मेंस में इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो ऑन पेपर सीपीयू थ्रॉटल होता है, बट देयर इज अ रीजन फॉर दैट। इसेंशियली बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें हो रही है OnePlus 12 में। एआई की वजह से इट एक्चुअली अंडरस्टैंड्स कि आप रेगुलरली क्या करते हो। सबसे बड़ी जो चीज है ट्रिनिटी इंजन एंड एआई के साथ में वो ये है कि आपके जो यूसेज पैटर्न्स है वो उससे पता चलते हैं, और उस हिसाब से ट्यूनिंग जो है आपकी फोन की वो होती है। अभी तक आपको पता है OnePlus के फोन्स हमेशा हार्डवेयर में जबरदस्त रहे, टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर मिला है, लेकिन ट्रिनिटी इंजन की वजह से उस हार्डवेयर में से मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्ट करना है वो ये सॉफ्टवेयर करता है या ट्रिनिटी इंजन करता है। अब ट्रिनिटी इंजन का सबसे पहला पार्ट जो है वो है सीपीयू वाइटलाइजेशन। ये बेसिकली एक गवर्नर जैसे है, वो गवर्न करता है, देखता है कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप गेमिंग BGMI बहुत ज्यादा खेल रहे हो तो उस हिसाब से उस फोन को वो ट्यून करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो उस हिसाब से ट्यून करेगा। अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वीडियोस बहुत ज्यादा देख रहे हो उस हिसाब से परफॉर्मेंस जो है वो ट्यून करेगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज जस्ट नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, इट इज अबाउट बैटरी। और बैटरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलना चाहता हूं, जस्ट वेट फॉर दैट। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। दोस्तों हमने BGMI खेला, न्यू स्टेट वगैरह खेला, 90 FPS पे आप खेल पाओगे, COD मोबाइल 120 FPS पे खेल पाओगे। बट लेट्स टॉक अबाउट जेंशिंग इंपैक्ट। सबसे हैवी गेम है, हमने आधे घंटे तक खेला, उसके बाद में कहा नहीं, वी नीड टू पुट मोर स्ट्रेस। 1 घंटे तक हमने जेंशिंग इंपैक्ट खेला। आई टेल यू व्हाट, 58 FPS के नीचे नहीं गया। इनफैक्ट OnePlus का कहना यह है कि आप 3 घंटे तक भी जेंशिंग इंपैक्ट खेलो। यू नो, ये जो ट्रिनिटी इंजन है वो एग्जैक्टली वही करता है। वो बेसिकली जो फ्रेम रेट है वो कांस्टेंट रखता है। कभी भी आपको, इवन आपने 3 घंटा खेला तो 56, 57, 58 उतना मिले, 55 के FPS के ऊपर ही मिलेगा, उसके नीचे नहीं आएगा। और ये करते हुए बैटरी ज्यादा ड्रेन नहीं करेगा। यू नो, दैट इज व्हाट इट इज। तो बिहाइंड द सीन्स ये जो एआई एल्गोरिथम्स वगैरह काम कर रहे हैं, आपके जो यूसेज पैटर्न्स है वो देखते हैं और फिर ट्यून करते हैं उस हिसाब से। एंड दैट इज द रीजन। बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं तो आई एम इंप्रेस, क्योंकि 8 Gen 3 है, बहुत हेवी चीजें हमने इसके ऊपर की, एंड फिर भी हमें कुछ 6.5-7 घंटे के ऊपर SOT मिला, स्क्रीन ऑन टाइम। तो इंटरेस्टिंगली OnePlus ने, या फिर जब OnePlus लॉन्च हुआ, हमने कहा यार इसमें एआई के फीचर्स नहीं है, बट वो बिहाइंड द सीन्स चलते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। बट ट्रिनिटी इंजन जो है वो एआई का डेफिनेटली इस्तेमाल करता है। अब एग्जांपल देता हूं उसका भी, जैसे सीपीयू वाइटलाइजेशन है, रैम वाइटलाइजेशन है। और रैम वाइटलाइजेशन क्या करता है, अगेन आपकी यूसेज पैटर्न्स देखता है, कौन से एप्स कंटिन्यूअसली रेगुलरली आप इस्तेमाल करते हो। आप 6, और ये हमने टेस्ट किया है, 3 दिन तक, मतलब 72 आवर्स तक रेगुलरली 6 एप्स रैम में रहेंगे, जो बेसिकली आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये बैकग्राउंड में ही चलती रहेंगी और बंद नहीं होंगी। सो दैट इज व्हाट रैम वाइटलाइजेशन डज। बेसिकली अंडरस्टैंड्स क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उस हिसाब से ट्यून करता है। और क्यों ना हो दोस्तों, लेटेस्ट रैम टाइप है, रोम टाइप, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 टाइप है, अगर आप 16GB वेरिएंट लोगे। और उसकी वजह से इसके जो रीड राइट स्पीड्स है वो भी जबरदस्त है। अगर मैं रीड स्पीड्स के बारे में बात करूं, 3.5 to 3.7 Gbps तक आपको रीड स्पीड मिलते हैं, 3.3 Gbps के ऊपर राइट
लाइट स्पीड्स मिलते हैं और इसीलिए ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो है बहुत फास्ट है, सो दैट इज ऑल्सो ऑन पॉइंट। और सीपीयू रैम जैसे रोम वाइटलाइजेशन भी है। अगेन दोस्तों बेसिकली स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन है और उसकी वजह से इन्हें सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है कि 4 साल तक आप बहुत फ्लुएंटली OnePlus 12 इस्तेमाल कर पाओगे। दोस्तों गेमिंग में एक चीज बताना मैं भूल गया, क्योंकि रे ट्रेसिंग इज अ बिग थिंग राइट नाउ। जो भी फ्लैगशिप्स आए हुए हैं अगर रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं तो जबरदस्त है। अब रे ट्रेसिंग के गेम्स नहीं है तो एक्चुअल गेम्स तो हम नहीं खेल पाए, लेकिन बेंचमार्क्स डेफिनेटली हमने रन किए। बेंचमार्क्स में कंसिस्टेंटली 30 FPS आपको रे ट्रेसिंग गेम्स के मिलते हैं, विच इज एक्सीलेंट अगेन। और हाँ, परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका सवाल होगा कि थर्मल्स कैसे हैं। परफॉर्मेंस जबरदस्त मिल रहा है, बट क्या गर्म होता है? तो OnePlus ने डुअल क्रायो वेलोसिटी चेंबर नाम का बेसिकली वेपर कूलिंग चेंबर या क्रायो चेंबर दिया हुआ है मैं कहूंगा, जो बेसिकली फोन को कूल रखता है, बट दैट इज बेसिकली इंटरनल्स। हमने जो एक्सटर्नली प्रैक्टिकली टेस्ट किया तभी भी इट डिड नॉट, मतलब थोड़ा बहुत वार्म होता है ज्यादा आप खेलोगे तो, बट उससे ज्यादा नहीं। थर्मल्स डेफिनेटली चेक में है। तो फाइनली देखिए, कैमरा अभी भी हम टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, उसका एक नया अपडेट वगैरह भी आया हुआ है तो हमें वो टेस्ट करना है। उसकी वजह से मैंने इस रिव्यू में इंक्लूड नहीं किया। मैं बहुत ही जल्दी कैमरा का डिटेल्ड रिव्यू लेके आने वाला हूं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलरेडी बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमको मिले हुए हैं, तो वेट फॉर दैट। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके लिए बेल आइकन भी जरूर बजाइएगा। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा दिस इज अ बैलेंस्ड फ्लैगशिप परफॉर्मर। जी हाँ, ऐसे मैं कहूंगा क्योंकि बैटरी लाइफ आपको बहुत अच्छी देता है, एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लैगशिप एंड आपको परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम बैटरी जरूरी है, डेफिनेटली आपने OnePlus 12 के पास देखना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।